नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर वो लोग कहाँ गए जो 21 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर जेसीबी और पेकोलिन के साथ डटे हुए थे? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात इस पर भी होगी कि पंजाब सरकार सदमे में क्यों है। साथ ही साथ संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ में बैठक हुई, तो उसमें क्या कुछ तय हुआ, क्या वो लोग शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठने जा रहे हैं, और फिर ये भी कि जो चंडीगढ़ में बैठक हुई उसमें सरवरण सिंह पंडेर नहीं थे, यानी वो गुट जो शंभू और खनौरी पर आंदोलन कर रहा है वो उसका हिस्सा नहीं था। ये दोनों बड़े नेता वहां नहीं थे। चलिए, डल्लेवाल साहब तो बीमार हैं, लेकिन सरवरण सिंह पंडेर भी वहां नहीं थे। गुरनाम सिंह चड़ूनी भी उसका हिस्सा नहीं थे। हालांकि गुरनाम सिंह चड़ूनी जो मौजूदा आंदोलन चल रहा है खरौनी और शंभू पर, उसका भी वो हिस्सा नहीं है। तो ये लोग नहीं गए, तो इसके क्या निहितार्थ निकाले जाए, ये तमाम सवाल है। लेकिन बात शुरू करते हैं शंभू और खरौनी बॉर्डर से, जहां पर 21 फरवरी को जेसीबी और पैकुलिन वगैरह सब थे। अब वो नदारद है। 22 फरवरी को जो रिपोर्ट आ रही है उसमें ये सब कुछ नहीं है वहां पर, और जो लोग जुटे थे वह भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो गए कहां, एक बात। दूसरी बात, ये आंदोलन स्थगित क्यों किया गया? इरादा तो दिल्ली कूच का था। देखिए, इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है, और खास तौर से जब आप एक तरह से कहें कि फटकार लगी है गृह मंत्रालय की कि आप लोग कर क्या रहे हैं, कैसे ये सब जुटान हो रहा है। और सिर्फ गृह मंत्रालय नहीं, हाईकोर्ट भी एक्टिव है कि इन लोगों को जुटने कैसे दिया गया। ये जो तमाम चीजें हैं, इसने पंजाब सरकार को एक तरह से कहें कि सदमे में डाल दिया कि अब वो ऐसा नहीं कर सकते ना कि आप जाइए और वहां जमा होइए। तो इस कारण माना जा रहा है कि वहां पर थोड़ा जो जुटान था जेसीबी और पेकुलिन वगैरह का, वो सब हटा है। और फिर यह भी बताया जा रहा है कि पहले की तुलना में पंजाब पुलिस अब ज्यादा एक्टिव हो गई। ये बातें भी है। एक तो ये हुआ। दूसरा, जिस तरह की घटना 21 फरवरी को घटी, उसके बाद से यह माना जा रहा है कि जो वहां पर किसान नेता जुटे वो भी अब सदमे में है, और उनको लगा कि कहीं उनके हाथ से जो है ये आंदोलन खिसक न जाए। क्योंकि जो वहां पर युवा थे, हालांकि उन युवाओं में कितने किसान थे ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि तमाम लोग जो वहां कवर करने गए हैं उसमें कुछ एक लोगों ने जो बात की है, खास तौर से अगर हम बात करें तो एक यूट्यूब चैनल है जो वहां गया, संभवतः राजधर्म है। तो वहां जो उन्होंने बात की, उस बातचीत से एक बात निकल कर आई कि वहां पर्यटन के लिए भी पहुंच जा रहे हैं। यानी वो आंदोलन जो वहां चल रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि किसानों के लिए, हालांकि उसमें राजनीति खूब नजर आ रही है, तो उसमें पर्यटन के लिए भी पहुंच गए। अब ऐसा लग रहा है कि जो वहां पर्यटन के लिए पहुंचे उन लोगों ने जो जो आप कहें कि गहमा गहमी वहां हुई, इसकी खबरें भी हैं कि 21 फरवरी को जो वहां नौजवान थे, युवा और जो नेता थे, उनके बीच रसाकसी हुई कि तोड़ कर क्यों नहीं निकल जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, और जो वहां नौजवान थे उनको लगा कि अब किसान जो वहां नेता, उनको लगा कि आंदोलन हमारे हाथ से खिसक जाएगा। तो शायद इसलिए भी माना जा रहा है कि 2 दिन का स्थगन लिया गया है कि दोबारा रणनीति वगैरह बनाई जाए, ये कहा जा रहा है। लेकिन असल मसला यही था कि नरम और गरम में मामला गड़बड़ हो जाएगा। और फिर आप देखिए कि दो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट तो है ही है। एक आंदोलन शुरू होने से पहले आई थी, यानी जो सियासी आंदोलन अगर इसे कहें तो उसके पहले ही आ गई थी कि किस तरह की तैयारियां, और फिर 20 फरवरी को एक और आ गई थी कि किस तरह के उपद्रवी तत्व घुस गए हैं। तो ये तमाम चीजें रहीं जिसके कारण अब माना जा रहा है कि वो लोग बैकफुट पर आ गए हैं। अब हालांकि अभी भी कमर कसे हुए कि नहीं, हमको चलना है, तो खैर अब वो देखने वाली बात रहेगी क्या कुछ ये लोग करेंगे। पर बड़ी बात यह है कि ये जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, उस बैठक ने एमएसपी का समर्थन किया। 21 फरवरी को जो कुछ हुआ उसके खिलाफ उन्होंने सरकार पर जहर उगला। लेकिन बड़ी चीज यह है कि वो शंभू और खरौरी बॉर्डर पर नहीं आने जा रहे, और कह रहे हैं कि हमसे इन्होंने सलाह मशवरा थोड़े किया था। जब हमसे सलाह मशवरा किया नहीं तो हम क्यों वहां जाए। यानी आपस में गुटबाजी खूब है। फिर आप देखिए
यहां जो लोग शंभू और खरौनी पर आंदोलन कर रहे हैं वो लोग भी संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक हुई उसका हिस्सा नहीं थे। और उस बैठक में देखिए वो लोग शुमार हुए जिनका ये कहना है कि साहब हम लोग जो है सियासी लोग नहीं है। हालांकि राकेश टिकैत पर आरोप लगता है और आरोप गुरनाम सिंह चड़ूनी ने ही लगाया था। अच्छा देखिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी भी इसका हिस्सा नहीं थे। गुरनाम सिंह चड़ूनी को इसलिए बाहर कर दिया गया था कि आप जो है 2021 के आंदोलन के बाद इन लोग चुनावी मैदान में उतर गए थे। हालांकि बलबीर सिंह राजेवाल भी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। और जो बैठक हुई चंडीगढ़ में 22 फरवरी को, उस बैठक में दर्शन पाल सिंह, बलबीर सिंह राजेवाल और जोगिंदर सिंह गुरांग, रविंद्र पटियाल, ये लोग, टिकैत तो थे ही, तो ये सभी लोग थे वहां पर। सुनीलम मध्य प्रदेश के जो है बड़े किसान नेता, ये लोग थे वहां पर। बड़ी चीज है कि गुरनाम सिंह चड़ूनी नहीं थे। देखिए, इससे एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि जो किसान गुट है इनमें आपस में नाक की लड़ाई भी है और अहम का टकराव भी है। क्योंकि ये तो माना ही जा रहा है कि अगर ये सभी लोग यहाँ शंभू और खरौनी पर पहुंचे तो जाहिर सी बात है एक अलग तरीके का माहौल बनेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि ये किसानों के लिए लड़ाई चल रही है या फिर सियासत के लिए लड़ाई चल रही है। तो जिस तरह से सबके नाक का सवाल बना हुआ है, और फिर सब लोगों ने 22 में चुनाव भी लड़ा था विधानसभा का, तो उससे इतना तो स्पष्ट लग रहा है कि यहां पर सियासी खिचड़ी ज्यादा पक रही है। और उस सियासी खिचड़ी में आम आदमी पार्टी को लगा था कि उसको भी फायदा होगा, लेकिन जब हाईकोर्ट ही गंभीर हो गया जिस तरह से, चूंकि जो ये जुटान हुआ उससे स्थानीय लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ी हैं, तो उस दुश्वारी की वजह से हाईकोर्ट भी अलर्ट हो गया। हाईकोर्ट को भी लगा कि ये तो बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। अच्छा, वहां देखिए जनता का आक्रोश भी है। तमाम वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर जिसमें यह बात कही जा रही है कि ये जो जुटान है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबा, सब यहां पर इकट्ठा हुए हैं, ट्रैक्टर लगे हुए और तमाम चीजें, उससे जो आवाजाही है वो भी प्रभावित हो रही है। फिर आप देखिए कि जो व्यापारी हैं वो भी बड़े परेशान हैं, चूंकि जो सामान आना जाना चाहिए उसमें भी गतिरोध पैदा हो गया है। तो इसलिए लोगों में इनके जुटान में को लेकर उस तरह का समर्थन वगैरह नहीं मिल रहा है। मगर फिर भी वहां पर आप देखिए कि हटने का तो नाम अभी तक नहीं ले रहे हैं। तो इसकी वजह से जो एक पीआईएल पड़ी थी कि इन लोगों को हटना चाहिए, हमको बड़ा समस्या हो रहा है, तो उस पर हाई कोर्ट का रुख सख्त था। तो इसलिए भी आप कहें कि वहां पर एक अलग तरह की स्थिति परिस्थिति बन रही है। और इधर संयुक्त किसान मोर्चा ने जो है अपनी एक रूपरेखा खींच दी है कि 23 फरवरी को वो लोग जो है काला दिवस मनाएंगे, आक्रोश दिवस। तो वो तो हम लोग बताएंगे ही आपको कि क्या कुछ 23 मार्च को होगा। और फिर एक योजना है इनकी कि 23 फरवरी को, 23 फरवरी जी, और फिर 26 फरवरी को ये लोग क्या करना है कि ये लोग ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। हाँ, वो मार्च ऐसा होगा कि दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मुंह करके खड़े रहेंगे हाईवे पर। और फिर 14 मार्च को जो है इन लोगों ने तय किया है कि हम किसान पंचायत, महापंचायत करेंगे रामलीला मैदान में, और ट्रैक्टर वगैरह से नहीं, ऐसे ही सब जाएंगे, महापंचायत होगी। तो ये उनकी रूपरेखा है। लेकिन जो शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटान है, उस जुटान का हिस्सा संयुक्त किसान मोर्चा नहीं बनने जा रहा है और ना उधर से चड़ूनी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि एक तो आपसी मतभेद और दूसरा जो सरकारी कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई ने, या आप कहें जो वहां मुस्तैदी दिखाई गई और हिलने नहीं दिया गया, अब जब हिलने नहीं दिया गया तो एक तरह से इनका मनोबल टूट गया है। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब आंदोलन जो है वो बिखर सा गया है। क्योंकि इधर हाई कोर्ट का फटका, उधर से गृह मंत्रालय की फटकार, और फिर इधर पंजाब सरकार पर दबाव, और दूसरी तरफ जो कैजुअलिटी हुई, इन तमाम चीज़ों ने ऐसा लग रहा है कि, और फिर इसमें याद रखिएगा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और घटता क्या जो जन समर्थन वो मिल नहीं पा रहा, तो इसकी वजह से जो है इन लोगों की कमर टूट गई।
अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है।